Hello students and welcome to Easy Engineering Concepts. This is Chitrank here and आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं MCS 011 जून 2019 क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम पूरा एग्जाम्स अच्छे से करके आए हैं, मतलब हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टॉपिक्स में मार्क्स कम क्यों आते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पहला तो ये वेरिएबल्स से रिलेटेड क्वेश्चन एंड सेकंड कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से मार्क्स कॉन्टिन्यूसली रिडक्ट होते हैं जबकि स्टूडेंट पूरा पेपर अटेम्प्ट कर कर आता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल फॉर ईच। और ये क्वेश्चन जून 2019 में 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो सबसे पहला है स्टैटिक वेरिएबल। तो देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि स्टैटिक वेरिएबल्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रिजर्विंग देयर वैल्यू इवन आफ्टर दे आर आउट ऑफ देयर स्कोप। हैंस स्टैटिक वेरिएबल preserve their previous value in their previous scope and not initialized again in the new scope. It means कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसमें जब हम इस तरीके से स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उससे क्या होता है कि पूरे प्रोग्राम में वो वेरिएबल बार बार इनिशियलाइज नहीं होता। इट मीन्स जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ एंड फंक्शन, ये फंक्शन कॉल हुआ तो इस फंक्शन में हमेशा इंट काउंट की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, चाहे आप कितनी भी बार इस फंक्शन को कॉल करो। और ये फंक्शन का स्कोप जब तक रहता है जब तक कि आपका प्रोग्राम का एंड ना हो। इट मीन्स आपका प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो। ठीक है, और इसका सिंटेक्स होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको नॉर्मली एक किसी भी डेटा टाइप के आगे सिर्फ स्टैटिक लगा देना है। स्टैटिक लगाने से वो वैल्यू या फिर वो वेरिएबल आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर मैंने इंट फंक्शन के अंदर ये स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज करा है और इसकी वैल्यू 0 है। ठीक, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साथ साथ इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ कि 0 है तो हमेशा एक मार्क इनिशियलाइज हो। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा मेन मेथड है वॉइड मेन, या फिर कुछ लोग इसे इंट मेन भी लिखते हैं। बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखने के बाद हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया और यहाँ से रिटर्न कर दिया काउंट। अभी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले वो इंट मेथड को ढूंढेगा। कंपाइलर इंट मेन मेथड पर आएगा, उसके अंदर देखेगा कि printf कमांड लिखी हुई है। printf कमांड क्या करती है, फंक्शन को कॉल करके काउंट को रिटर्न करती है। इट मींस कि अगर ये फर्स्ट टाइम कॉल होता है तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू क्या है, 0। इट मींस कि फर्स्ट टाइम हमारा कंपोनेंट इनिशियलाइज हुआ है तो काउंट की वैल्यू 0 रहेगी और 0 के बाद हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। इट मींस हम काउंट को 1 बना दे रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न काउंट। काउंट को हमने रिटर्न कर दिया, देन यहाँ पर प्रिंट होगा। अब जितनी बार भी यहाँ पर प्रिंट होगा, हमने 2 बार प्रिंट करवाया तो 2 बार प्रिंट करने पे क्या होगा कि हर बार इस वेरिएबल की वैल्यू अपेंड होके मिलेगी। अपेंड इन द सेंस कि इनिशियलाइज होके मिलेगी। अभी 0 है, फर्स्ट टाइम कॉल हुआ यहाँ से तो काउंट की वैल्यू क्या आई, काउंट की वैल्यू होगी 1। देन उसके बाद दोबारा ये मेथड कॉल हुआ है तो इस मेथड को कॉल होने के बाद अब काउंट की वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो ये था स्टैटिक मेथड। और स्टैटिक मेथड का सिंपल मीनिंग होता है, सिंपल भाषा में, कि
जब तक प्रोग्राम रन होगा तब तक मेरे पास एक वेरिएबल में एक वैल्यू पड़ी हुई है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। वो डिस्ट्रॉय तब होगी जब मैं अपना प्रोग्राम टर्मिनेट कर दूंगा। इन शॉर्ट ये था कि स्टैटिक वेरिएबल जो आपके पास हमेशा थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोग्राम रखा हुआ है, जब तक आप प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करोगे स्टैटिक वेरिएबल भी टर्मिनेट नहीं होता। ठीक है, देन उसके बाद है ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल आर डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन, यूजुअली ऑन द टॉप ऑफ प्रोग्राम। तो ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइंड होते हैं फंक्शन के बाहर, आमतौर पर ऑन द टॉप ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के टॉप पे। ठीक है, global variable hold their value throughout the lifetime of your program and they can be accessed inside any of the function defined for the program. It means कि global variable जैसे ये है, ये वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल है। तो यहाँ पर मैंने इसको int main जो कि हमारा void main मेथड होता है, उस मेन मेथड के बाहर इनिशियलाइज डिक्लेयर किया है। इससे क्या होगा कि अब अगर मैं कोई और फंक्शन भी बनाता हूँ, अभी तो सपोज इंट में एक ही मेथड बनाए, अगर मैं यहाँ पर कोई और मेथड बनाता हूँ अपना और उस मेथड में अगर मैं ग्लोबल को यूज करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ। कंपाइलर इसका मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा। और अगर आप चाहते हो तो आप कोई भी ऑनलाइन एडिटर यूज करके इस कोड को रन करके देख सकते हो, ये कोड 100% वर्क करेगा। ठीक है, और सेकंड है अ ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस बाय एनी फंक्शन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं कोई दूसरा मेथड बनाता हूँ और उसमें मैं ग्लोबल को यूज करता हूँ तो ग्लोबल ये जो वेरिएबल है ये उस मेथड में भी एक्सेसिबल होगा। अ ग्लोबल वेरिएबल इज अवेलेबल फॉर यूज थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम आफ्टर इज डिक्लेरेशन। तो जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने डिक्लेयर कर दिया है तो उसके बाद मैं इसको इस वेरिएबल को किसी भी मेथड के अंदर और जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता तब तक कहीं भी यूज कर सकता हूँ। ये वेरिएबल हर मेथड में एक्सेसिबल होगा। ठीक है, एक्सेसिबल का मतलब कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देन लेट्स मूव टू आवर थर्ड वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल आर द वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन और specifically say within a block. Block is a sequence of statement grouped together inside a pair of curly braces. ठीक है, तो जैसा भी कि हमने ग्लोबल वेरिएबल पढ़ा तो लोकल वेरिएबल उसका उल्टा ही है। इट मींस कि ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये इंट मेथड, इंट मेन, यहाँ पर हमने इसके अंदर सारे वेरिएबल डिक्लेयर करे ना कि बाहर। ग्लोबल में हम कहाँ कर रहे थे, ग्लोबल में हम डिक्लेयर करते हैं बाहर और लोकल में हम करते हैं इंट मेन के इंट मेन मेथड के अंदर। अब इस इन दोनों को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका भी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्राइम मिनिस्टर को किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी कानून लागू करने की परमिशन होती है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, बट लेकिन एक स्टेट का सीएम वो सिर्फ उस स्टेट के अंदर ही चेंजेस कर सकता है, उस स्टेट के अंदर ही कोई भी रूल पास कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑड एंड इवन वो सिर्फ दिल्ली में ही था, वो पूरे इंडिया में नहीं था। और लॉकडाउन जो पीएम ने बोला था तो वो ग्लोबल वेरिएबल था एक, कि उसको ग्लोबली पूरे इंडिया में अप्लाई किया गया। ठीक है, तो सेम ये इंट मेन मेथड हुआ, उस मेथड के अंदर ही क्या किया है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया। वेरिएबल को डिक्लेयर किया इन द सेंस कि जो ए बी और ये लोकल वेरिएबल मैंने बनाया है ये सिर्फ इसी मेथड के अंदर यूज होगा। इस मेथड के बाहर अगर मैं इन तीनों वेरिएबल्स को यूज करता हूं तो वो एक्सेसिबल नहीं होंगे, कंपाइलर एरर आपका थ्रो करेगा। और इस प्रोग्राम को भी आप चाहें तो किसी भी ऑनलाइन एडिटर
या फिर टर्बो सी में चलाकर देख सकते हैं। ठीक, और ये प्रोग्राम सिंपली कर क्या रहा है कि दो वेरिएबल है ए और बी, और थर्ड वेरिएबल, सो नॉर्मली एडिशन का प्रोग्राम है ये। देन इसके बाद रजिस्टर वेरिएबल। Register variable tells the compiler to store the variable in CPU register instead of memory. Frequently used variables are kept in register and they have faster accessibility. We can never get the address of this variable. Register keyword is used to declare the register variable. ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्योंकि ये C में बहुत कम यूज होता है, बट अगर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी पढ़ना है हमें। तो रजिस्टर वेरिएबल क्या होते हैं? अभी तक हमने जितने वेरिएबल पढ़े, स्टैटिक, ग्लोबल और लोकल, ये तीनों वेरिएबल मेमोरी में स्टोर होते हैं। इन तीनों वेरिएबल की स्टोरेज मेमोरी में होती है, और ये रजिस्टर वेरिएबल जो है, ये रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होते हैं, ना कि मेमोरी में। अभी रजिस्टर्स और मेन मेमोरी में डिफरेंस ये है कि जब भी हम कुछ कोई एप्लीकेशन ब्राउज करते हैं और वो हमने पहले से ब्राउज की हुई है, तो जो उसका सारा डेटा है वो रजिस्टर्स में स्टोर होता है। ठीक है, रजिस्टर्स में स्टोर होता है ताकि उसको हम इजीली एक्सेस कर सकें। अब इसका भी एक बहुत ही इजी और रियल लाइफ एग्जांपल मैं देता हूं कि सपोज हमको सब्जी मंडी से टमाटर लाने हैं, तो हम हर बार टमाटर सब्जी मंडी से जाकर नहीं लेते। हम टमाटर एक बार ही सब्जी मंडी से लाकर अपने रेफ्रिजरेटर में रख लेते हैं, और जितने हमें यूज करने होते हैं तो उतने हम अपने रेफ्रिजरेटर से यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था रजिस्टर वेरिएबल का एग्जांपल कि मेन मेमोरी को कॉल ना मार के हमने रजिस्टर यानी कि अपने रेफ्रिजरेटर में रख लिया है अपना सामान जो हमें चाहिए, तो हम वहां से यूज करते रहेंगे। तो सेम एज दैट, रजिस्टर वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर होता है उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू मेन मेमोरी। ठीक, तो रजिस्टर वेरिएबल, तो जब भी हम किसी वेरिएबल के आगे ऐसे रजिस्टर लगा देते हैं, ये सिंटेक्स जब हम यूज करते हैं, इट मींस कि हम ये कैरेक्टर एस एक्स मेन मेमोरी में नहीं बल्कि एक रजिस्टर में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड वेरिएबल्स आर केप्ट इन रजिस्टर्स, मतलब जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, रेगुलरली यूज हो रहे हैं, तो उनको हम मेन मेमोरी में नहीं रखते बल्कि रजिस्टर्स में रखते हैं ताकि हम एक्सेस जल्दी कर सकें। ठीक है, एंड वी कैन नेवर गेट द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल, और हमें इन वेरिएबल्स का कभी एड्रेस भी नहीं मिलता। और रजिस्टर कीवर्ड यूज होता है रजिस्टर वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, और ये है इसका प्रोग्राम। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से एग्जाम्स में प्रॉपर लिखने के बावजूद स्टूडेंट्स को एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, पहली बात तो कि आपका जो क्वेश्चन है वो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, ना कि पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। ठीक है, तो जैसा मैंने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल में करके दिखाया है कि आपका क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, मतलब पॉइंट वाइज बनाओ 1 2 3 4। एंड सेकंड, जब भी कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या हो गए, आपके एरे क्या हो गया, तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो इन क्वेश्चन के साथ साथ इनका एक छोटा सा प्रोग्राम भी आप बना करके आ जाएं। अगर आप क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका प्रोग्राम भी बनाते हैं तो टीचर को लगता है कि स्टूडेंट को एक्चुअल में ये क्वेश्चन आता है, तो इससे आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस 100% होते हैं कि इससे प्रोग्राम लिखने से हर क्वेश्चन का आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ये चीज मैं ऑलरेडी अपने साथ ट्राई कर चुका हूं। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये तीन टॉपिक पूरे के पूरे एक ही बारी में क्लियर किए हैं। क्यों? क्योंकि मैं यही अप्रोच फॉलो करता था। ठीक है, देन
उसके बाद यही था आज की इस वीडियो में, चारों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सॉरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।